भाजपा सरकार ने मुल्क को मौत की भट्टी में धकेल दिया है। आए दिन मौत की खबरें आ रही हैं, जगह जगह से आ रही हैं और सरकार मूक दर्शक बनी हुई है। यह कहा जा रहा है कि कोरोना पेंडेमिक है, उसके साथ ही ब्लैक फंगस, फिर व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस, फिर सेप्टिका, एक महामारी के बाद दूसरी महामारी, और सरकार अपनी जिम्मेदारियों को अदा करने में पूरे तरीके से सफल साबित हुई है। क्या इस सरकार को जवाब नहीं देना होगा मुल्क के लोगों को? जब उनको स्थिति को नियंत्रण में करने के लिए प्रयास करने चाहिए थे, उस वक्त सारी दिल्ली की सरकार सियासी एजेंडा को प्रमोट करने में लगी हुई थी, इलेक्शन में लगे हुए थे। बीजेपी के नेता, मंत्री लोग, कोई बंगाल में बैठा है, कोई तमिलनाडु में बैठा है, कोई केरला में बैठा है, कोई असम में बैठा है। सारे दिल्ली के मंत्री जब उनको यहां बैठकर कोरोना के लिए निपटने के लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहिए था, उस वक्त वो इलेक्शन में लगे हुए थे, बड़ी बड़ी रैलीज कर रहे थे। और नतीजा हमारे सामने है कि हमारा ना तो हॉस्पिटल बने, ना ऑक्सीजन है, ना वेंटिलेटर्स हैं, ना ही ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, और ना ही दवाइयां हैं, ना ड्रग्स हैं, ना वैक्सीन हैं। और मुल्क जो है वो सफर कर रहा है। आज इस सरकार को जवाब देना होगा मुल्क के आवाम को, जिसकी लापरवाही के चलते, जिसकी नालायकी के चलते आज मुल्क के अंदर हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। न केवल कोरोना की मार है, बल्कि महंगाई आसमान छू रही है। आज जिंदगी की जरूरियात की वस्तुएं जो हैं उनके दाम आज आसमान के ऊपर पहुंचे हुए हैं। खाने वाला तेल देख लीजिए, जिसका रेट 60 रुपए लीटर होता था, आज 200 रुपए लीटर हो गया है। दालें के भाव देखिए, सब्जियों के भाव देखिए, जो दूसरी जिंदगी की जरूरियात की वस्तुएं हैं उनके भाव देखिए। नरेंद्र मोदी जी, आप तो कहते थे कि जब आपकी सरकार आएगी तो महंगाई के ऊपर अंकुश रहेगा। अच्छा, अंकुश लगाया आपने? जितनी महंगाई आज की तारीख में मुल्क के अंदर है, इतनी आज तक हमने कभी देखी नहीं है। गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया। गरीब आदमी आज भुखमरी के कगार पर है, बेरोजगारी का आलम है। नौजवान जो है वो असहाय महसूस कर रहा है, मायूस है, गुस्से में है, कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं है। कोरोना के वक्त में बेरोजगारी की मार जो चल रही है, महंगाई की मार चल रही है, क्या उसके लिए इस सरकार को जवाब नहीं देना है? सरकार ये कहती है कि हम राशन दे रहे हैं। मुझे बताइए कि आपने सारी दुनिया से पैसा इकट्ठा किया, पूरे हिंदुस्तान के आवाम से पैसा इकट्ठा, प्राइवेट सेक्टर से पैसा इकट्ठा हुआ जो पीएम केयर्स फंड में गया, मुलाजिमों से पैसा इकट्ठा किया गया, जो सैनिक है उनसे पैसा इकट्ठा किया गया, उनकी तनख्वाहों से पैसा काटा गया, उनका डीए जो है वो पिछले 1.5 वर्षों से काटा जा रहा है। 1.5 वर्षों से जो पैसा काटा जा रहा है वो अरबों रुपया इकट्ठा हुआ है प्राइम मिनिस्टर केयर फंड में। वो पैसा कहां जा रहा है? उस पैसे में से क्या 5-5 हजार रुपया गरीब आदमी को आज के दौर में, जब वो मुसीबत ज़दा है, जब उसको खाने के लाले हैं, जब उसको दवाई लेनी है, जब उसको बिजली का किराया देना है, जब उसको अपने बच्चों की देखभाल करनी है, और वो सारे के सारे रास्ते उसके लिए बंद हो चुके हैं, जॉबलेस वो हो चुका है, उसका काम उससे छिन चुका है, ऐसे दौर में क्या सरकार की जिम्मेदारी ये नहीं बनती है कि वो ऐसे लोगों को कम से कम 5,000 रुपया माहवार दे? आपके पास पैसे की कोई किल्लत नहीं है, क्योंकि लोगों ने बेहिसाब पैसा आपको पीएम केयर्स फंड में दिया है। उस पैसे का इस्तेमाल गरीबों के लिए क्यों नहीं हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उन मंत्रियों से मैं पूछना चाहता हूं जो केंद्र से उठकर, दिल्ली से उठकर यहां आए डीडीसी के चुनाव के दौरान, और जिन्होंने पंचायत की इलेक्शनें थी, ये पंचायत की इलेक्शनों में भी वो जो गांव-गांव में फिरे, एक एक गांव में 3-3 मंत्री गए केंद्र के, और वहां लोगों से वोट मांगे, अपने डीडीसी के मेंबर बनाए, उनको बड़े बड़े सुनहरे सपने दिखाए, और उसके बाद उन लोगों को आज अपने हाल पर छोड़ दिया है, मरने के लिए छोड़ दिया है। गाँव में डिस्पेंसरी नहीं है, गाँव में हेल्थ सेंटर नहीं है, जहाँ है वहाँ डॉक्टर नहीं है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, ऐसी डिस्पेंसरीज हैं जहाँ डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर नहीं, एक एक आदमी नहीं है। बहुत सारे ऐसे हेल्थ सेंटर हैं जिनके ऊपर ताले लगे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है आज की तारीख में। और सरकार अपनी छाती ठोक रही है कि वो शायद बहुत बड़ा कोई तीर मार रही है ऐसे दौर में। लेकिन आपको जवाब देना होगा आने वाले वक्त में लोगों को, जनता को, जिन्हों को आपने बड़े बड़े सुनहरी सपने दिखाए थे, अच्छे दिनों के वादे करने वाली सरकार आज कहां है? क्या यही नया हिंदुस्तान है नरेंद्र मोदी जी आपका?
आप तो कहते थे न्यू इंडिया बनाने जा रहे हैं आप, लेकिन आज के जो हालात बने हुए हैं, शमशानों के बाहर जो है वो लाइनें लगी हुई हैं और ये कहा जा रहा है कि शमशान घाटों के ऊपर भी और कब्रिस्तान के ऊपर भी रिश्वत चल रही है कि अपने जो है परिजन जो मृतक शरीर को जो है उसका अंतिम संस्कार करने के लिए लाइनें लगी हुई हैं और वहां भी लोग जो है वो सिफारिशें चला रहे हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि वहां भी जो है वो रिश्वतखोरी जो है वो करप्शन का कल्चर चल पड़ा है। इस किस्म के हिंदुस्तान की आपने लोगों को जो है वो आश्वासन दिलाया था। हम पूछना चाहते हैं, सबको पूछना है, आज सबके दिल में ये सवाल है। मैं अंधभक्तों से भी ये कहना चाहता हूं कि आप भी सुधर जाइए। काफी सारे अंधभक्त सुधर चुके हैं, जिनके घरों तक आंच पहुंची है महामारी की, वो सुधर चुके हैं, लेकिन बाकी भी जो हैं वो भी सुधर जाएंगे। लेकिन वक्त से पहले सुधर जाइए, क्योंकि वक्त हाथ से निकल गया तो आपका भी हश्र जो है वो बुरा होने वाला है। लोगों को इस वक्त जो है वो हेल्प चाहिए, लोगों को इस वक्त परेशानियों से बाहर निकालना होगा। सरकार को जो है वो अपने खजाने खोलने होंगे और जवाब जनता को देना होगा। हॉस्पिटल्स आपने नहीं बनाए, आपने वैक्सीन टाइम की नहीं दी। 18 से 45 साल के उम्र के लोगों को यहाँ वैक्सीन नहीं मिल रही है। विदेशों में तो छोटे बच्चों को भी वैक्सीन लग चुकी है। और जिस तरीके से जो गांव के लोगों की जो है अनदेखी हो रही है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। गांव में बिजली की समस्या आ रही है, पानी की समस्या आ रही है और अस्पतालों की समस्या आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। अफीसर हजरात वहां जाने से कतराते हैं और जिन बीजेपी के नेताओं को बड़े बड़े वोट देके लोगों ने भेजा था वो अपने घरों में दुबके हुए बैठे हैं। आज पैंथर्स पार्टी सड़कों के ऊपर उतर रही है, लोगों को राशन मुहैया करवा रही है, लोगों की परेशानियों का जायजा लेने के लिए गांव गांव में जा रही है और जो अपनी तरफ से सहायता हो सकती है वो सहायता मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है। लेकिन कहाँ है वो बीजेपी के लोग? जम्मू से 25 लोगों को बीजेपी के को यहां से वोट देके लोगों ने जिताया। आज कहाँ है वो? आज वो अपने एसी के कमरों में दुबके हुए हैं। अब जब लोगों ने लताड़ लगाई और उसके बाद जो एक दो लोग बाहर निकले हैं, आपने देखा होगा कि रजौरी के अंदर भी इन लोगों की बहुत बुरी हालत हुई, इनका बुरा हश्र हुआ। लोगों ने कहा हमें सहूलतें चाहिए, हमें आपके भाषण नहीं चाहिए, आपकी तकरीरें नहीं चाहिए और आप जो फोटो सेशन करवाने के लिए यहाँ आते हैं उसका हमें कोई फायदा नहीं है। हमें सहूलियात चाहिए जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार देने में पूरे तरीके से असफल रही है। और हम पैंथर्स पार्टी की तरफ से सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि ऐसे दौर में लोगों की सुविधाओं में बढ़ोतरी कीजिए। लोगों को राशन चाहिए, लोगों को नकदी चाहिए और गांव के अंदर खास तौर पर जो एक माहौल बना हुआ है वो बहुत ही मुश्किल का दौर इस वक्त चल रहा है। उनको जो है इमदाद की ज़रूरत है और सरकार वो इमदाद उनको नहीं दे पा रही है। जहाँ जहाँ अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, बहुत सारे, अभी मैं हाल ही में जब रामनगर का मैंने दौरा किया तो बहुत सारे हेल्थ सेंटर्स वहाँ जो है उनके ऊपर ताले लगे हुए हैं। मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से इस संदर्भ में अपील की थी कि इन बंद हुए सेंटर्स को कम से कम खोल दीजिए। खनेड़ में सेंटर बंद है, गढ़सामनागंज में सेंटर जो है डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है, कदवा में बंद पड़ी हुई है, पलई में बंद पड़ी हुई है, जगवाल में, उरखल पटिया में बंद पड़ी हुई है। कोई सुध लेने वाला नहीं है। सिर्फ अखबारों में बयान देने से बात नहीं बनेगी और टीवी के ऊपर तमाशा करने से मैं बीजेपी के नेताओं से ये कहना चाहूंगा कि लोगों को कुछ हासिल नहीं होगा। भाषण से लोगों का कुछ नहीं बनने वाला है। उन्हें राशन की जरूरत है, उन्हें इमदाद की जरूरत है, उन्हें नकदी की जरूरत है ताकि वो अपने बिजली का किराया दे सकें, पानी का किराया दे सकें, अपने बच्चों की देखभाल कर सकें। और इसलिए प्राइम मिनिस्टर केयर फंड जो है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं इस वक्त देने की जरूरत है। इसीलिए पैंथर्स पार्टी जो है वो सड़कों के ऊपर भी लड़ रही है और लोगों के बीच जाकर अपनी तरफ से जो भी सहायता हो सकती है वो मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है।